नमस्कार दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रही हो या एसएससी की या रेलवे की, ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, कल हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा किश्तवाड़। ठीक है, हम दूसरे भी देखते हैं ऑप्शन। सांबा जो है तो ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है जी, ये स्मॉलेस्ट है और इसका जो बॉर्डर है तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और कठुआ जो है तो सेकंड लार्जेस्ट है, मगर किश्तवाड़ से थोड़ा छोटा है। उसके बाद है रघुनाथ टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई, रघुनाथ जो टेम्पल था वो किसने बनाया था? तो हम एक एक ऑप्शन देख लेते हैं इसके पहले। महाराजा गुलाब सिंह जो थे तो इन्होंने इसको बनाया, स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, तो महाराजा गुलाब सिंह कौन थे? तो ये फाउंडर हैं डोगरा डायनेस्टी, इन्होंने ही स्टार्ट की थी। ठीक है जी, तो इन्होंने रघुनाथ टेम्पल जो है तो स्टार्ट किया था कब? 19th सेंचुरी में। और ये किसको डेडिकेट है? लॉर्ड रामा को ये डेडिकेट है। तो लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, हरि सिंह, ये सेकंड ऑप्शन जो है महाराजा हरि सिंह, ये जो थे तो डोगरा डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहे हैं। और महाराजा रणबीर सिंह जो है तो ये थे सन्सोर ऑफ द महाराजा गुलाब सिंह, इनके बेटे थे ये। ठीक है जी, इन्होंने भी बड़े काम किए अपने टाइम में, लेकिन रिफॉर्म्स लाई हैं। ठीक है जी, अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रघुनाथ टेम्पल वाज कंप्लीटेड बाई, अच्छा स्टार्ट किसने किया था? गुलाब सिंह ने किया था, लेकिन एंड किसने करा था, मतलब कंप्लीट किसने किया था? तो महाराजा हरि सिंह तो आप पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा कि ये लास्ट रूलर थे, तो ये तो नहीं होंगे। तो गुलाब सिंह जो थे तो इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, महाराजा रणबीर सिंह, इन्होंने इसको कंप्लीट किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बड़े सारे एग्जामों में पूछ भी सकते हैं कि आपके स्टार्ट किसने किया था और कंप्लीट किसने किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पार्ट सी, ये वाला ऑप्शन। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर इनमें से कौन है? तो आपका सेमीकंडक्टर, तो हम ऑप्शन देख, फास्फोरस है, वुड है, ग्लास है या सिलिकॉन है। फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है जी, ये नहीं है। ये क्या करता है? इम्प्रूव करता है कनेक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर में। ठीक है, वुड जो है तो एक इंसुलेटर है, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है, मतलब इजीली। सूखी लकड़ी हो तो उसमें तो पास ही नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद ग्लास है तो ये भी एक इंसुलेटर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिलिकॉन। ठीक है जी, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, कौन सा है? तो उसमें हम, इसमें आएगा गैस। गैस जो है तो एक क्लासिकल स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, पार्टिकल्स मूव फ्रीली विद हाई काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, प्लाज्मा इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये स्टार्स में, लाइटिंग में एंड नून लैंप में। मैग्नेटेशन नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट ऑफ द मैटर इन द फिजिक्स। ठीक है जी, फिजिक्स में ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोस। ठीक है जी, डिस्को कब हुआ था? 1995 में। और यहाँ पे क्या होता है? एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ टेम्परेचर, लो मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, नियरली जीरो के आसपास में। तो पार्टिकल बिहेव हुआ सिंगल क्वांटेंट ऑफ एंटिटी, मतलब पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं? जैसे सिंगल हैं, तो इसी को हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं।
का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के पास सबसे क्लोज में कौन सा प्लैनेट है? तो ए ऑप्शन है हमारा मार्स। तो मार्स क्या है? मार्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, रेड प्लैनेट के नाम से। ठीक है, ये फोर्थ प्लैनेट है फ्रॉम द सन। सन से चौथे नंबर पे आता है। आप ये जो पिक्चर है यहाँ पे भी देख सकते हो, मार्स यहाँ पे है चौथा। ठीक है, इसके सबसे पास में कौन सा है? मरकरी है। ये सन है, ये यहाँ पे मरकरी आपको देखने को मिलेगा। फिर ये यहाँ पे वीनस देखने को मिलेगा। ये फिर आपको यहाँ पे अर्थ देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद है ऑप्शन सी मरकरी। तो ये है क्लोजेस्ट, ये आपका क्लोजेस्ट, ये सबसे पास है सन के। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट मरकरी। और ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है, ये सबसे छोटा प्लैनेट है। और लेकिन यहाँ पे गर्मी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये सन के जितने पास है तो उससे हीट, तो इसको सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसके पास ही रहेगा। ठीक है, वेनिस वीनस जो है तो वो सेकंड है। और इसमें हॉटेस्ट प्लैनेट ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, थर्ड है अर्थ, तो इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज द पार्ट ऑफ, इंडिया जो है तो किसका पार्ट है? अंगला लैंड का, पाठशाला का, या गोंडवाना लैंड का? तो अंगाना लैंड जो है, अंगला लैंड, तो ये जुआलॉजिकली इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पाठशाला जो है, पाठशाला इज एंशिएंट ओशन, ये क्या है? एक एंशिएंट ओशन है, ना कि लैंड मास है। ठीक है, गोंडवाना लैंड, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गोंडवाना लैंड। ठीक है, a southern supercontinent in the ancient time including India, Africa, Australia, Antarctica, South America. India broken away from Gondwana land and moved northwest. ठीक है, later calling with the Asia from the Himalayas. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर। ठीक है, तो उसके बाद ये है द वर्ड वेदा मीन्स, वेदा का मतलब क्या होता है? नॉलेज, विजडम, स्किल या पावर? तो इसका मतलब, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज ये क्या है? एक संस्कृत वर्ड है, कम फ्रॉम द रूट विद से। ठीक है, मीन्स बाय मीनिंग टू नो, कि किसी चीज को जानना। देयरफॉर इसको बोलते हैं वेदा मीन्स नॉलेज। Vedas are the custodians. Vedas are considered the earliest source of knowledge in Indian tradition. ठीक है, दूसरे ऑप्शन भी हम डिस्कस करते हैं। विजडम इज द ब्रॉडर कंसेप्ट, विजडम जो है तो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है। स्किल किससे रिलेटेड है? या तो एबिलिटी से या टेक्निक से। मतलब जैसे कोई पर्सन है कि इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये 5 मिनट में यहाँ से वहां पहुंच सकता है इसके पास, या हम बोलते हैं कि ये एक स्टूडेंट है जिसके पास टेक्निक है कि कोई काम कितने जल्दी करना है। ठीक है, पावर, तो इसका तो कोई लिंक ही नहीं है इससे, वेदास से। द फर्स्ट मेटल यूज मेन बाय, जो इंसान है, ह्यूमंस, यहाँ पे ह्यूमंस होना चाहिए था क्वेश्चन में थोड़ा ऐसा था। तो ह्यूमंस ने सबसे पहले कौन सा मेटल यूज किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो था सबसे पहले इंसानों ने इसको यूज किया था, क्योंकि कॉपर एज में, क्योंकि ये क्या था? इजली टू एक्सट्रैक्ट एंड द शार्प यूजिंग सिंपल टेक्निक्स, क्योंकि ये इजली क्या होता था? शार्प हो जाता था। तो हम दूसरे ऑप्शन भी देखते हैं। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम इज द वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओरियंस, ये मुश्किल, मतलब ये ढलता नहीं है आसानी से।
तो ये कब मतलब पॉसिबल हुआ, जो मॉडर्न टेक्निक से उसके हिसाब से इसको शार्प किया जा सकता है, ना कि पुराने जो लोग थे तो तब नहीं इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था। आयरन आयरन यूज हुआ है, लेकिन पहले कॉपर हुआ है, उसके बाद आयरन यूज हुआ है। हाई टेम्परेचर, मगर इसको शार्प करने के लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए। जब इस हाई टेम्परेचर होगा, गर्म होगा, तो उसके बाद इसको शार्प कर सकते हो या इसके कोई भी चीज बना सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरबा। ठीक है, गरबा इज द फेमस डांस फॉर्म। आप कौन सी स्टेट से है गरबा बिलोंग करता है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गरबा इज ट्रेडिशनल फोक डांसिंग, गुजरात का है। ठीक है, कब ये परफॉर्म किया जाता है? नवरात्रों में, ये नवरात्रि में इसको परफॉर्म किया जाता है। लोग क्या करते हैं, सर्कल में घूमते हैं और डांस करते हैं। बीच में अराउंड द लैम्प्स आग होती है या कोई इमेज होती है भगवान की, तो उसके आसपास लोग डांस करते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं हम। ए पर राजस्थान का क्या है? गरबा है। उत्तर प्रदेश का है कथक और असम का है बाहु। अच्छा जी, एक क्विक रिवीजन करते हैं हमने जो अभी तक पढ़ा। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा? जम्मू एंड कश्मीर में किश्तवाड़। रघुनाथ टेम्पल किसने स्टार्ट किया? गुलाब सिंह ने स्टार्ट किया, रणवीर सिंह ने कंप्लीट करा। सेमीकंडक्टर कौन सा है? सिलिकॉन है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है? तो ये है बोस। ठीक है, नीयरेस्ट प्लैनेट कौन सा? मरकरी। इंडिया बिलोंग टू गोंडवाना लैंड। और वेदा मीन्स नॉलेज। फर्स्ट मेटल ह्यूमन ने कौन सा यूज किया था? कॉपर। और गरबा डांस कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी स्टेट से? यह है गुजरात से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।